कौन रोक रहा है आपको कार्रवाई रख करने से? इस तरह का थंबनेल होगा। आप अगर लंदन गए हैं, किसी काम से गए होंगे, किसी सेमिनार में गए होंगे और इस तरह का थंबनेल बनाया जाए 75 जज लॉ मिनिस्टर के साथ रंगरैलियां मना रहे हैं। अगर इस तरह की बात है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो शंका को बल दे रहे हैं। फिर जनता आपके तरफ उसी निगाह से देखेगी। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं मिलॉर्ड, मैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत को मुखातिब हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड में चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से बात कर रहा हूं अभी कि मिलॉर्ड, आप आप गए थे लंदन, आपके साथ और भी गए थे 75 जज 70 जज, जो भी जज हैं, जिसकी संख्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सोशल मीडिया पर थंबनेल पड़ा हुआ है, थंबनेल कि 75 जज लॉ मिनिस्टर के साथ लंदन में रंग रैलियां मना रहे हैं। बताइए, अगर इस तरह का थंबनेल है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधीन नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। आप बोलिए कि रंगरेलिया को आप साबित कीजिए कि मैं कौन सा रंगरेलिया मना रहा था। आप इस तरह से डिफेम करेंगे जज को? नहीं कर रहे हैं, नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, आप इग्नोर कर रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है कि अपनी आलोचना सुनने के लिए भी आप तैयार हैं, और जो सत्य नहीं है उसको ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं है। आपके बारे में टेक्स्ट बुक में कुछ कोई लिखा जो सर्वथा उचित था, सर्वथा उचित, आज जिसके कारण से आपकी इतनी भद पिट रही है, ये यही क्यूवाइब नेटवर्क है जिसने आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की, आपके तारीफ में, आपके फैसलों की तारीफ में लगातार सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स किए, सीरीज ऑफ रिकॉर्डिंग्स की, और आपने देखे होंगे हमारे कार्यक्रम को। यही क्यूवाइब नेटवर्क था, यही आशुतोष पाठक था, इसी दमदार तरीके से आपके समर्थन में बोल रहा था। लेकिन उसके बाद आप फंस गए दलालों के चक्कर में, उन्होंने आपके कान में भर दिया, और फिर आपने क्रेडिबल एकेडमिशियन के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की, बीभत्स टिप्पणी की कि घर घर, गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर आपकी आलोचना भरपूर होने लगी। भर्त्सना ऐसी हुई कि आप झेल नहीं पाए, और फिर उसके बाद आपके मुंह से निकल गया कोकरच, उसके बाद तो भद्दी पिट गया। तो जो रही सही साख थी वो भी आपने गंवा दी, और अब आप खुलेआम लोग कह रहे हैं कि 75 जज रंगरेलियां मना रहे हैं। आपकी जुबान नहीं खुल रही है, आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, होगी कैसे? कैसे होगी? लोग पूछेंगे कि यशवंत वर्मा के यहां से पैसा पकड़े क्यों नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ क्यों नहीं, वो जेल गया क्यों नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप पॉलिटिकल क्लास को एक प्रकार से मौका दे रहे हैं मिलॉर्ड, पॉलिटिकल क्लास को मौका दे रहे हैं। अब ये मुंबई हाईकोर्ट में क्या खेल हुआ? आलोक राधे का ट्रांसफर, दूसरे जज आए, पहले जो जज बदलता रहा, बेंच बदलता रहा, ये फोन इन हो रही है, फोन कॉल चल रहे हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र की सरकार इसमें सांगो पांग लिप्त दिखाई पड़ रही है। बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार इसमें सांगो पांग लिप्त दिखाई पड़ रही है, और ये उनके होम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर का एक एसआई लेवल का, सब इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी रिप्लाई फाइल कर रहा है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अवमानना ब्रॉड डे लाइट में हो रही है। कोर्ट ने आदेश दिया था चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करने के लिए, लेकिन रिप्लाई कौन फाइल कर रहा है? एसआई फाइल कर रहा है, और वो इसलिए कह रहा है कि हम एसआईटी के मेंबर थे। अरे भाई, कौन सा एसआईटी? एसआईटी ने किया क्या? एसआईटी की डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? क्या है जांच रिपोर्ट? बैकडेट में जांच रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, बैकडेट में। तो सारा खेल 12 महीने तक आपने एसआईटी घोषणा करने के बाद एसआईटी बनाई नहीं, एसआईटी के ऑफिसरों की घोषणा नहीं की। दुनिया बेवकूफ है क्या? महाराष्ट्र सरकार जी, दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया समझ रही है। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, दुनिया समझ रही है। श्रीमान गृह मंत्री जी महाराष्ट्र के, दुनिया समझ रही है आपको। दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जस्टिस चंद्रशेखर के ऊपर भी मैं गंभीरता के साथ, विनम्रता के साथ, और पूरी पारदर्शिता के साथ, और निर्भीकता के साथ, ईमानदारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं कि जस्टिस चंद्रशेखर ने दिशा के मामले में न्याय नहीं किया, नहीं किया। आज अगर वो चाहते तो जाते जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते वो आदेश दे दिए होते। ब्लैक एंड व्हाइट है ये केस, इसमें कोई इतना वक्त लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जस्टिस चंद्रशेखर ने भी न्याय नहीं दिया, नहीं दिया न्याय।
तो कितने जज आए, कितने जज बदल गए। जो वकील सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करवा दी। और अभी तो देखिए, मैंने एक यूट्यूबर के खिलाफ जो कंटेम्प्ट किया था, मैंने उनके खिलाफ किया है पूरा कि वो बना नहीं सकते हैं, और अगर ठीक से कार्रवाई होगी तो वो जज महोदय जाएंगे जेल। ये सुन लीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जज की बात मैं कह रहा हूं, जाएंगे जेल। आदेश कानून सम्मत नहीं है। आप कानून की पालना के लिए, कानून की रक्षा के लिए, कानून की परिधि में कानून की रक्षा करते हैं, कानून की परिधि जाकर के कानून की रक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, एक नेचुरल जस्टिस है जो कानून की परिधि के बाहर जाता है। वो नेचुरल जस्टिस भी उस केस में नहीं था, यूट्यूबर के केस में नेचुरल जस्टिस भी नहीं था। फिर क्या था? फिर तो उस यूट्यूबर की ये बात की अहंकार है। ये क्या है? आप किसी को भी जेल भेज देंगे, जिनको जेल भेजना चाहिए उस पर सुनवाई नहीं। वाह! आप अपने इंस्टीट्यूशन को दागदार कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूशन की साख को बट्टा लगा रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहे हैं। जनता के मन मस्तिष्क में आप शंका पैदा कर रहे हैं। जनता के मन मस्तिष्क में जो मंदिर है, न्याय का मंदिर, उसमें ऐसा लग रहा है कि पाप की पोटली भरी जा रही है, गठरी वहां पर बनती जा रही है। ये पाप का मंदिर होता जा रहा है। ये आप सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए जस्टिस सारंग कोतवाल जी से अनुरोध है कि 22 तारीख को सुनवाई करें और 22 तारीख को एफआईआर का आदेश दें। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और नहीं है इसीलिए आपने ये 2.25 साल खींच लिया। तारीख दे करके तो एक ऑप्शन है, तारीख दे करके खींचते जाएं, तो तारीख दे करके खींचते जा रहे हैं। बाप बेटे को बचाने के लिए आप जितने तिकड़म हो सकते हैं वो सारे तिकड़म कर रहे हैं आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए, और वो 2 कौड़ी का इंसान बाहर में आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी समझा रहा है, राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है, बड़े इकोनॉमिस्ट हो रहे हैं, सड़क टूट रहे हैं उसके बारे में प्रवचन दे रहा है कि देखिए सड़क टूट गया। अरे तुमने ऐसी आस्था का, ऐसी भरोसा का, ऐसी विश्वास का गला घोटा है जो कालांतर तक